हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेके आए हैं अपना नया चैप्टर लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन, जिसमें हम आपको प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दीप्त वस्तुएं। डेफिनेशन रहेगी ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट। आप इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में कहना चाहेंगे कि वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश प्रदान करती हैं, प्रकाश देती हैं, उनको दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। एग्जाम्पल में है सन, सूर्य, स्टार्स, तारे, कैंडल मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट, ईटीसी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। माचिस भी आपकी दीप्त वस्तुओं में आएगा। फिर सेकंड टॉपिक है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसको आप कहेंगे अदीप्त वस्तुएं। ऑब्जेक्ट्स दैट डिड नॉट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश प्रदान नहीं करती हैं, उन सभी वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। एग्जाम्पल में रहेगा जैसे टेबल, चेयर, कुर्सी, मेज, जूते, पेन, चंद्रमा। चंद्रमा भी जो है हमारा अदीप्त वस्तुओं में आता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन में डाउट होता है कि चंद्रमा चमक रहा है तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दीप्त वस्तु तो नहीं होगा। तो बिल्कुल नहीं, चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु होता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तभी हमें चंद्रमा दिखाई देता है, नहीं तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। इसके बाद तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं हमारे पास, जिनमें एग्जाम्पल हैं हमारे। अगर हम देखें कि वस्तुएं एक तरह से प्रकाश के पार आर पार होने की अवस्था में, हमारी जो वस्तुएं होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और एक होता है ओपैक। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारगामी वस्तुएं, और ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी वस्तुएं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पे आते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये है कि वे वस्तुएं जो कि अपने अंदर से प्रकाश को आर पार हो जाने देती हैं, उन सभी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, वे सभी वस्तुएं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। उदाहरण है सेलोफेन, जो सेलो पन्नी आती है आप उसको कह सकते हैं। पानी, हवा, एक कांच भी आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, पारदर्शी वस्तु होती है। इसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसको आप पारगामी वस्तु कहते हैं। वे वस्तुएं ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। सेम डेफिनेशन है जैसे आपकी ट्रांसपेरेंट वस्तु थी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, सेम वही डेफिनेशन है, बस इसमें एक वर्ड ऐड हुआ है पार्शियली। मतलब वे वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को पार्शियली, मतलब बहुत कम मात्रा में ही आर पार हो जाने देती हैं, उन सभी वस्तुओं को हम पारगामी वस्तुएं या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट दैट अलाउज लाइट एनर्जी या लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल में है आपका स्मोक, फॉग, थिन क्लॉथ, क्लाउड्स, एक्सेट्रा। स्मोक में आप धुआं कह सकते हैं, फॉग में आप कोहरा कह सकते हैं। आप इनमें सामने की वस्तुओं को एक जैसा, मतलब आप सामने अगर फॉग में, धुएं में, कोहरे में अगर किसी वस्तु को देखने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर नहीं देख पाएंगे। तो ये सभी जो हैं हमारे पारगामी वस्तुएं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। थिन क्लॉथ का मतलब है एक पतला कपड़ा, बिल्कुल आपको इसके आर पार बहुत कम, साफ नहीं दिखाई देता है। और क्लाउड्स, बादल। ये हो गए आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल में। इससे पहले एक नोट देख लेते हैं। नोट है हमारे पास कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही बात है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तभी प्रकाश के सामने अगर कोई वस्तु आती है तो उसकी छाया बन जाती है। अभी इस पर आएंगे हम, उससे पहले हमारे नया टॉपिक है ये ओपैक ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। Objects that do not allow light to pass through them are called opaque objects। मतलब
वे सभी वस्तुएं जो कि स्वयं या अपने अंदर से प्रकाश को आर पार नहीं जाने देती हैं, उन सभी वस्तुओं को ओपैक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इसका उदाहरण है कार्डशीट, जैसे गत्ता है, आप गत्ते के आर पार नहीं देख सकते, किताबें, दीवार, टेबल एग्जाम्पल दे दिया है, एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके ओपैक ऑब्जेक्ट्स मतलब अपारदर्शी वस्तुओं के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आती है छाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि छाया क्या है, इसको परिभाषित करें। तो हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, शैडो, when any opaque object comes in the way of light, then a dark color image is obtained which is known as shadow। मतलब जब कभी प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को लाया जाता है तो एक काले रंग की हमें प्रतिबिंब या आकृति प्राप्त होती है, जिसको हम छाया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, टॉर्च है, टॉर्च के सामने एक बॉल है, जैसे ही टॉर्च से हमने बॉल पे प्रकाश डाला है तो जो प्रकाश है वो बॉल से टकरा के आगे नहीं जा पाया है, क्योंकि बॉल एक अपारदर्शी वस्तु होती है, इसके अंदर से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, तो आगे प्रकाश नहीं गया है। और जब प्रकाश आगे नहीं गया है तो अंदर जो उसके पीछे है काले रंग की उसकी परछाई बन जाएगी, जिसको हम शैडो या छाया बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्शन, परावर्तन। When light is allowed to fall on smooth surface, then change in the direction of light is called reflection। इसको आप लोग समझेंगे बच्चों, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोशनी को घुमाते हैं, घड़ी से चमकाते हैं, तो वो सभी एग्जाम्पल जो हैं परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। मतलब ये है कि जब प्रकाश किसी चिकनी और स्मूथ सरफेस पे गिरता है तो टकराने के बाद जो प्रकाश है उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश को जब कभी किसी चिकनी सरफेस पे गिराया जाता है तो वह अपनी दिशा परिवर्तित कर लेता है, इसी को परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मेन टॉपिक्स थे हमारे चैप्टर के लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन के। इसके बाद आएंगे हम अपने नए चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहें।